प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो हमने एक कहानी यह भी इस कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। तो अब तक हमने इस पाठ में मन्नू भंडारी जी के कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आ जाता है। उनके पिताजी गुस्से के साथ उनको जाकर मिल लेते हैं। मिलने के बाद घर को आने के बाद वह उनकी तारीफ़ करने लगते हैं। तो फिर से वैसे एक दिन एक उनके पिताजी के दकियानुसी मित्र आ जाते हैं और मन्नू भंडारी के बारे में कुछ गलत कहने लगते हैं कि हमारी और आपकी लड़की घर की लड़कियों को यह शोभा नहीं देता, लड़कों के साथ रास्ते पर जाकर कैसे हुड़दंग मचा रही है। तो ऐसे उल्टे सीधे बातें कर लेता है। तो ऐसे करने के बाद उनके पिताजी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तो चलिए, वह पिताजी कहते हैं हमारे जैसे घर के लड़कियों को मान मर्यादा इज्जत आबरू की भी कोई ख्याल होना चाहिए या नहीं। ऐसे उनके मित्र कहने पर इस बात पर उनके पिताजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मन्नू भंडारी के प्रति। तो चलिए आगे के इस भाग में अध्ययन करेंगे। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। तो वह आकर उनके दकियानुसी जो मित्र थे वह आकर क्या करने लगे, यानी कि आग लगाकर, यानी कि झगड़ा मोल कर यहाँ पर चले गए, झगड़ा लगाकर चले गए। लेकिन उनके पिताजी दिन भर भभकते रहे। भभकना यानी कि यहाँ पर जलते रहे। ज्वाला कैसे भभकती है ना, धक धक करती है, ऐसे यहाँ पर जलते रहे, यानी कि अत्यंत क्रोधित रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। तो मन्नू भंडारी जी के पिताजी मन्नू भंडारी जी से कहते हैं बस अभी यही सुनना बाकी था कि लोग आकर यहाँ पर घर आकर चले जाए थू थू करके, यानी कि कुछ गालियाँ देके, गालियों की बौछार करके, गालियों की बारिश करके चले जाए, यही सुनना मेरे लिए बाकी बच गया था, ऐसे वह कह देता है। तो बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, यानी कि वह उनके मन्नू जी के पिताजी को कह देते हैं कि बंद करो इसके घर से बाहर निकलना। तो ऐसे कह देने के बाद, यानी कि मन्नू के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। तो चलिए अगले परिच्छेद की ओर। तो इस सवेरे इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग मित्र, अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। तो एक दकियानुसी मित्र आकर मन्नू भंडारी जी के पिता के सामने कुछ उल्टा सीधा कहकर मन्नू भंडारी के बारे में चले गए। लेकिन यह बात मन्नू भंडारी जी को मालूम नहीं थी, वह बेखबर थी क्योंकि वह बाहर थी। तो उन्होंने शाम के समय घर लौट जाती है, रात के समय, रात 9 बजे 8 बजे लौट जाते हैं। तब मन्नू भंडारी जी के पिताजी आए थे। कौन? उनके अभिन्न और अंतरंग मित्र और उस अजमेर के श्रेष्ठ प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी आकर बैठे थे, यानी कि उस शहर के इज्जतदार आदमी आकर वहां पर बैठ चुके थे। उनका नाम है अंबालाल। तो मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ मन्नू, यानी कि रात के समय मन्नू आ जाने के बाद बहुत ही गर्मजोशी से, बहुत ही उत्साह से मन्नू जी का स्वागत करते हैं और कहते हैं आओ मन्नू, बधाई हो। तो ऐसे स्वागत करते हैं। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चलाया, यानी कि चौपड़ पर, यानी कि सर्कल पर मैंने तुम्हारा जो भाषण दे रही थी ना, उस भाषण को सुनने के बाद मैं सीधे कहाँ पर चलाया? तुम्हारे घर, तुम्हारे पिताजी को बधाई देने के लिए,
यहाँ पर चला आया, बधाई देना, शुभकामनाएं देना। तो शुभकामनाएं देना, बधाई देने के लिए मैं यहाँ पर चला आया, ऐसे वह कह देते हैं। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यानी कि मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। ऐसे वह उन्हें कह देते हैं। तो वह अंबालाल जी जो है मन्नू के पिताजी के अभिन्न मित्र, तो वह मन्नू जी को कहते हैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, तुम पर मुझे बहुत ही गर्व है अथवा गर्व महसूस होता है। क्या तुम घर से, और ऐसे कहने के बाद वह फिर से कहते हैं कि घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, यानी कि मन्नू भंडारी जी के पिताजी को यहाँ पर कहते हैं, क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो, यानी कि घर में रहते हो क्या, घर से बाहर भी आया करो। यू हैव मिस्ड समथिंग, यानी कि तुम कुछ खो रहे हो अथवा कुछ खोने लगे हो, ऐसे उसे कहते हैं। तुम कुछ मिस कर रहे हो, ऐसे कह देते हैं उन्हें। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे पर संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। तो वह आकर मन्नू भंडारी के बारे में तारीफ करने लगे कि तुम्हारी बेटी स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग ले रही है, लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के आज़ादी में अपना योगदान दे रही है। ऐसे उन्होंने बहुत ही तारीफ की उनकी बेटी की, यानी कि मन्नू भंडारी जी की। तो वह पिताजी के मन में मन्नू भंडारी के प्रति जो दोपहर के समय जो मित्र आकर कहकर गए थे ना, वह गुस्सा जो था, वह गुस्सा धीरे धीरे संतोष में, यहाँ पर संतोष के साथ गर्व में भी बदल जा रहा था, यानी कि उनमें खुशी मिल रही थी अपनी बेटी की तारीफ करते हुए। तो अंबालाल जी आकर अपनी बेटी की तारीफ कर रहे, तो इस बात पर वह बहुत ही खुश हो रहे थे। तो भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली, यानी कि दोपहर जैसा पर उसी के साथ मन्नू भंडारी घर के अंदर चली जाती है, भीतर चली जाती है। तो भीतर चले के जाने के बाद जो दोपहर जो आए थे वह खबर सुनाते हैं उनकी माँ ने। तो खबर सुनाने के बाद क्या हो जाता है, यानी क्या पर मन्नू भंडारी राहत की सांस ली, यानी कि निश्चिंत हो जाती है। क्योंकि जो उन्होंने यह शाम के वक्त अगर अंबालाल जी नहीं आते तो मन्नू की हालत क्या होती थी तो हमें मालूम ही है। क्योंकि उनके पिता कभी भी उनको घर से बाहर जाने ही नहीं देते। लेकिन अंबालाल जी आकर अजमेर शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति और उनके पिताजी के मित्र है। तो यह मन्नू जी की तारीफ करने के बाद जो मन्नू भंडारी जी के पिताजी के मन में जो मैल था मन्नू भंडारी के प्रति, जो गुस्सा था, वो सब कुछ मिट जाता है और उनका वह गुस्सा गर्व में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर आज के ज़माने में भी लड़कियों को बाहर जाना हम क्या करते हैं, बुरा समझते हैं। लेकिन उस समय जो मन्नू भंडारी जी थी, लड़कों के साथ पुरुषों उनके कंधों से कंधे मिलाकर जैसे पर आज़ादी के लिए लड़ रही थी ना, वैसे उन्हें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें भी हमें घर में अधिकार देना चाहिए। बेटियों घर में पड़ी रहो, ऐसा कुछ हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी अवसर देना चाहिए, वो भी कुछ कर सकती है, क्योंकि लड़कियाँ कभी भी लड़कों से कम नहीं है। तो हम जो उन्हें कम समझते तो वह हमारी गलती है, इसलिए उन्हें भी इजाज़त देकर, उन्हें भी प्रेरणा देकर, उन्हें भी मोटिवेट करके जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। तब देश जैसा पर तरक्की कर सकता है, देश में डेवलपमेंट हो सकता है। तो देखिए आगे चलकर आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। तो आज मन्नू भंडारी लिखते बैठी है, अब ये उम्र हो गई है उनकी। तो आज के समय उन्होंने पीछे मुड़कर देखती है, पीछे मुड़कर देखना यानी कि उन घटनाओं को याद कराती है अथवा उन्हें याद आती है, तो उन्होंने अपने आप पर सोचने लगती है कि क्या उम्र थी मेरी और क्या भाषण रहा होगा, ऐसे अपने आप को वह सोचने लगती है। तो यह तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर यहाँ पर बह रहा था।
या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच में एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यों धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। तो देखिए यहाँ पर मन्नू भंडारी जी उन दिनों की बातों को याद कर कहती है कि क्या उम्र थी मेरी, मैं बहुत ही छोटी सी लड़की थी, नादान सी थी, लेकिन यहाँ पर उस समय जो मैंने भाषण किया वह बहुत ही अच्छा होगा। तो यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से मेरे प्रति तारीफ निकलती रही, तो प्रशंसा के रूप में बहती रही। तो यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले, यानी कि 50 साल के बाद लिख रही है, तब यह बातें याद कर रही है। तो देखिए 1999 के आसपास याद कर रही है मन्नू भंडारी इस बात को। तो देखिए वह कहती है यहाँ पर अजमेर जैसे शहर में उमड़ती भीड़ यानी कि बहुत सारी भीड़ थी, चौराहा था वह, तो उस चौराहे पर खड़े होकर एक लड़की बिना संकोच और बिना झिझक के ऐसे धुआंधार बोलना, भाषण देना इसके मूल में रहा होगा, इसलिए वह उन्होंने तारीफ किया था, यानी कि उस समय का मेरा भाषण अच्छा रहा होगा शायद, इसलिए डॉक्टर साहब भी आकर मेरी तारीफ कर रहे थे। तो देखिए 1946 और 7 की बात मन्नू भंडारी यहाँ पर कर रही है। तो वहाँ पर एक लड़की एक चौराहे पर आकर धुआंधार भाषण देना, यह एक क्या है, गनीमत की बात है, यह एक गर्व की बात है, क्योंकि उस समय लड़की, आज के ज़माने में लड़कियां बाहर नहीं जाती है तो भैया को लेकर, पिताजी को लेकर, अकेले जाने के लिए डर जाती है, भाषण देने के लिए भी। तो लेकिन उस समय उन्होंने जो भाषण दिया, तो इसी वजह से, इसी कारण से डॉक्टर जी क्या कर रहे थे, उनकी प्रशंसा और तारीफ कर रहे थे, यानी कि अंबालाल जी। तो देखिए पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधियों के बीच जीते थे वे, यानी कि वह उनके पिताजी जो थे कितनी तरह के, यानी कि बहुत सारे तरह के अंतर विरोधियों, यानी कि अपने इलाके में, अपने गांव में ही अपने विरोध लोग, यानी कि जो भी कुछ भी करती है उसका विरोध करना, तो अंतर विरोधी, यानी कि अपने लोग ही अपना विरोध करते हैं, तो उसे अंतर विरोधी ऐसे कहते हैं। शायद उदाहरण के लिए देखिए, एक लड़की को 12वीं की कक्षा होने के बाद डिग्री के लिए भेजना चाहते हैं, तो अपने ही लोग कहते हैं पढ़ा कर रखा कर क्या करोगे, शादी कर दो, ऐसे कहते हैं ना, तो उसे अंतर विरोधी कहते हैं, यानी कि वह जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ना नहीं देते हैं। तो ऐसे अंतर विरोधियों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता, यानी कि मन्नू भंडारी इसी के पिता में दो विचार थे, दो रूप के सोच थे उनमें। तो देखिए एक और क्या था, विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, यानी कि अपनी बेटी को, अपने बच्चों को क्या बनाना है, विशिष्ट बनाना है, सर्वश्रेष्ठ बनाना है। तो यह उनके मन में प्रबल इच्छा थी, प्रबल लालसा थी। तो दूसरी ओर अगर देखा गया तो अपनी सामाजिक छवि के प्रति, अपनी सामाजिक शोभा के प्रति, सुंदरता के प्रति उतनी ही सजगता, यानी कि समाज में अपना नाम भी नहीं गिरना चाहिए और हमारे बच्चे भी तरक्की करना चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी, ऐसे उनके विचार थे। तो देखिए आगे, पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दिनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? तो मन्नू भंडारी जी के पिताजी को मालूम नहीं है उन दिनों का, जैसे पर घर में बैठे रहते तो हमारी विशिष्टता प्रबल नहीं हो जाती। कितनी भी प्रबल इच्छाएं हो, हम विशिष्ट व्यक्ति नहीं बन सकते। विशिष्ट व्यक्ति बनने के लिए बाहर जाना पड़ता है, टकराना पड़ता है, टकराने की कोशिश करनी पड़ती है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। घर में बैठकर बातें करने से कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। लेकिन मन्नू भंडारी जी के पिताजी के विचार क्या थे, अपने बच्चे तरक्की करे, लालसा, यानी कि उनकी लालसा थी, उनकी सोच थी, लेकिन समाज में अपनी इज्जत भी ना गिरने दे। तो यह हो नहीं सकता। कुछ
पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। लोग तो करते ही रहते हैं भला बुरा, तो इसके बिना, इसको सोचे बिना हमें क्या करना पड़ता है, अपने काम पर ध्यान देकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद देखिए, तो यह बात जो थी पिताजी को बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। तो डटकर सामना करने से ही हमारा नाम कमा सकते हैं, यह बात उन्हें मालूम नहीं थी। तो यह बात मन्नू भंडारी यहाँ पर दोहरा रही है। तो चलिए अब सन 1947 की बात करते हैं। तो 1947 के महीने में, मई महीने के बाद, यानी कि बात बता रही है, यानी कि हमें अगस्त में स्वतंत्रता मिली थी। तो 1947 मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। तो मन्नू भंडारी जी की अत्यंत प्रिय हिंदी शिक्षिका थी कौन? हाँ, तो शीला अग्रवाल। तो शीला अग्रवाल को क्या किया, यानी कि मई महीने में उन्हें नोटिस दिया गया कि तुमने लड़कियों को भड़का रही हो, तो अनुशासन बिगाड़ने का आरोप उनके ऊपर करके उन्हें कॉलेज से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश यहाँ पर निषिद्ध कर दिया। तो देखिए यहाँ पर, और इसी तरह उनको मन्नू भंडारी जी के प्रिय अध्यापिका शीला अग्रवाल को निकालने के बाद हुड़दंग फिर से, यहाँ पर हुड़दंग न मचे, हृदय मतलब यानी शोर दंगे ये न हो सके, इसलिए यहाँ पर मन्नू भंडारी और उनके साथी 2-3 जो छात्राएं थी उनको भी कॉलेज प्रवेश निषिद्ध कर दिया, यानी कि कॉलेज में प्रवेश निषेध कर दिया। आप कॉलेज को मत आइए, ऐसे उन्हें कह दिया गया, यानी कि कॉलेज आने पर पाबंदी लगा दी गई, कॉलेज आने पर उन पर भी रोक लगा दी गई। तो देखिए हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा, यानी कि 3rd ईयर को जो बंद कर दिया था, तो बाहर रहकर मन्नू भंडारी और उनके साथी इतना हुड़दंग मचाते हैं कि अगस्त के महीने में उन्होंने 3rd ईयर को फिर से खोलना पड़ा। तो जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई, यानी कि क्योंकि यह शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947, यानी कि कॉलेज खोलने पर उन्हें खुशी महसूस होती है, लेकिन उससे ज्यादा एक खुशी की बात थी। कौन सी? तो जो उसके सामने वह खुशी क्या गई, बिला गई, यानी कि कम पड़ गई। तो कौन सी खुशी थी? तो 1947 अगस्त 15 को हमें स्वतंत्रता मिल गई, आज़ादी मिल गई। तो देखिए इसी आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपने प्राण त्याग दी है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े, तो देखिए छात्रों, मन्नू भंडारी जैसे बहुत सारे छोटे बड़े व्यक्ति ने, इस छोटे बड़े व्यक्ति आज़ादी देने के लिए कोशिश कर चुके हैं, तब यह आज़ादी हमें मिली है। तो इसी आज़ादी का सही इस्तेमाल करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन आज के नवयुवक बिगड़ते जा रहे हैं, इसी आज़ादी का क्या करे, बुरा अथवा वह गलत फायदा उठा रहे कि हमेशा के लिए 24 घंटे मोबाइल में बैठे रहना, काम न करना, किसी नशे में डूबे रहना, ऐसे अपने दिन काट रहे। लेकिन जो आज़ादी देने के लिए कितने लोगों ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान दी है, उसका हमें क्या करना चाहिए, इनके ऊपर इज्जत रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो इसी तरह मन्नू भंडारी ने भी स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेकर अपने कॉलेज के प्रति, अपने कॉलेज के तरफ से, अपने लड़कियों के, अपने साथियों के तरफ से जितनी कोशिश हो गई उतनी करके उन्होंने आखिर आज़ादी दिलाकर ही देश को दम ले लिया। तो इसी तरह फिर से जो शीला अग्रवाल को निकाल दिया गया था ना, तो अगस्त को उनको भी जैसा पर फिर से कॉलेज में ले लिया जाता है। तो छात्रों यहीं पर यह पाठ जो है समाप्त हो जाता है। तो आप इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर है वह लिखकर, वर्कबुक में भी लिखकर आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में भी सेकेंड पीयूसी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड टर्निंग पॉइंट है यह।
फर्स्ट टर्निंग पॉइंट 10th हो गया है। उसके बाद आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस आपके जो इंटरेस्ट है उसके साथ आपने कोर्स की है, तो आगे का जो सेकेंड टर्निंग पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा से 70 से 90% जो जॉब है वह सेकेंड पीयूसी के आधार पर ही होते, इसलिए आप बिना समय बर्बाद किए हुए, समय की इज्जत करते हुए अपने पढ़ाई में अपना समय व्यतीत कीजिए, बिताइए। तो अगले पीरियड में अगले नए पाठ के साथ आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।